एग्जाम्स में क्वेश्चन के थ्रू मैं टॉपिक्स को बढ़ाऊंगा, क्योंकि हर टीचर्स की कार्य करने और पढ़ाने की शैली अलग है। तो मैं हाई प्रायोरिटी चैप्टर मैं बच्चों को बता दूं कि टॉप 40 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के हमारे कमबैक एकेडमी के थ्रू बनाए जा रहे हैं। वो कंटेंट जब भी बन जाएगा तो आपको, ऐसा नहीं चाहता कि मेरा बच्चा क्लास करे मेरा तो बोर हो, तो उसलिए उसी वजह से मैं क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करता हूं और चीजों को बेहतर बना रहा हूं। सो आप पढ़ाई करो दिल से, कोई दिक्कत नहीं होने, कोई परेशानी नहीं होने वाली। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कमबैक एकेडमी। तो बच्चों, मैं रौनक सिंह आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का रोड मैप वीडियो लेकर आया हूं। इसमें कैसे हम आगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को हम पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें आएंगी, तो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो ये है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1, यानी कह सकते हैं ये मेरा रोड मैप वीडियो है। और यहाँ से अभी तक बिहार इंजीनियरिंग के लिए जो भी चीजें हैं और आपकी यूनिवर्सिटी के लिए पूरे आप चैनल यूट्यूब पे आप ढूंढते रह जाओ कंटेंट। बहुत लोग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बट हाँ, चीजें जो रियल चीज है आपकी यूनिवर्सिटी के लिए, जो भी कंटेंट है वो अभी तक किसी ने नहीं दिया। एक्चुअल में मैं नाम नहीं ले सकता हूं, कोई है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का टीचर एक लेडी करके, तो उनका वीडियो चलता है, बट हाँ इफेक्टिवली आप जाओगे एग्जाम्स में मैच करोगे और 4-4 घंटे का लेक्चर लेके आप, मतलब बच्चे को क्या है, चीजें समझ नहीं आते हैं, तो मैं वो चीजें को समझाऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, और एक एक चीजों को मैं अच्छे से हर एक लेक्चर में धीरे धीरे करके कंप्लीट करूंगा। सो एकदम आंख बंद करके ब्लाइंडली फेथ के साथ आप विश्वास रखो कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक तो एकदम निश्चिंत रहो कि हमारे खड़ा रहते हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में किसी बच्चा को दिक्कत होगा। और हाँ, मैं बच्चों को बता दूं कि टॉप 40 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के हमारे कमबैक एकेडमी के थ्रू बनाए जा रहे हैं। वो कंटेंट जब भी बन जाएगा तो आप पहले मेंटरशिप प्रोग्राम, अगर जो बच्चा मेंटरशिप प्रोग्राम परचेज करता है तो उन बच्चों को वो चीजें, रिसोर्सेस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसका एडिशनल कॉस्ट नहीं लगेगा। अदरवाइज जो बच्चा मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है और उसे टॉप 40 क्वेश्चंस कमबैक एकेडमी का चाहिए, तो उसे पर सब्जेक्ट 40 रुपीज आपको पेमेंट करने पड़ेंगे। सो देखो, ऐसा नहीं है बच्चा कि मैं इस पेमेंट को मतलब किसी और रिसोर्सेस या पैकेट भरने में यूज कर रहा हूं, बट हाँ, जो भी चीजें हैं यही कमबैक एकेडमी को बेहतर बनाने के लिए, लाइक बहुत सारी रिसोर्सेस आप देख रहे होंगे, धीरे धीरे मैं बेहतर कर रहा हूं, तो वही रिसोर्सेस में उस चीज को इन्वेस्ट कर रहा हूं ताकि क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आएंगे, मैं बता दूं कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन के थ्रू मैं टॉपिक्स को बढ़ाऊंगा, क्योंकि हर टीचर्स की कार्य करने और पढ़ाने की शैली अलग है। तो मैं हाई प्रायोरिटी वेटेज टॉपिक मैं आपको लिखवाते चलता हूं, बताते चलता हूं। तो टॉपिक नंबर 1 आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हर बार आएगा, भर भर के आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं, आपके बेस अगर क्लासेस में कराए जा रहे हैं, अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार जाकर महामैराथन, महासंग्राम सीरीज इससे पहले मैंने लिया है, वो 52 मिनट का लेक्चर देख कर जाओ। किसी भी क्लास में जब कुछ ना कुछ तो चीजें रिलेट कर पाओगे, क्योंकि देखो एक्चुअल में मैं जो क्लास करवाता हूं और जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं, आप देखते होंगे कि मेरा पढ़ाने की शैली, और भी टीचर्स हैं ऐसा नहीं है, बट हाँ, मैं चीजों को एक्सप्लेनेबल और अलग तरीके से रिलेट करके समझाता हूं, ताकि देखो अगर मैं चाहूं तो क्लासरूम को बोरिंग बना सकता हूं, बट हाँ मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा क्लास करे मेरा तो बोर हो, तो उसी वजह से मैं क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई करता हूं और चीजों को बेहतर बना रहा हूं। सो आप पढ़ाई करो दिल से, कोई दिक्कत नहीं होने, कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप एकदम एग्जाम से पहले इसका मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। महासंग्राम सीरीज आप करोगे तो वहां मैंने इसका क्वेश्चन करवा दिया है, क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को पढ़ा दिया गया है, तो आप वहां से कर सकते हो। अदरवाइज मैं फिर से यहाँ करवाऊंगा अगर आप कहोगे तो आप हर एक बच्चा प्रॉमिस करेगा कि सर हम इस लेक्चर्स को जितना भी आप टॉपिक इस वीडियो में बताओगे, हर एक बच्चा अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज, सेकंड पेज जो भी चीजें होंगी आप वहां जरूर मेंशन करोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मेंशन करेंगे।
सो प्लीज इसे हल्का में ना ले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाइजेनबर्ग, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर हो सकती है तो आप उसे देख लेना, उसे माइंड मत करना, बट हाँ आपको गलत कंटेंट नहीं मिलेगा। बेंज रूल, यूनिट नंबर 1 से जो भी इंपॉर्टेंट चीज है, VSEPR थ्योरी, ठीक है। और मैं एक बार सिलेबस को एक बार मैच कर लेता हूं, तो फर्स्ट चैप्टर में आपका बुरा गया मेटल कार्बोनिल्स, एंड सिंथेसिस। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और एक और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट आपका एक और बच गया। आप नहीं इतना आप कर लोगे, इतना काफी है, बट हाँ इतना हो जाएगा। सो अगर मैं और सिलेबस को देखूं तो क्वेश्चंस और हैं। बेंज रूल का स्पेलिंग ऐसा नहीं है, सो ये इंपॉर्टेंट है। आप यूनिट नंबर 1 में कुछ करो चाहे मत करो, ये 5 टॉपिक आपको 100% आपको करके जाने हैं, जहां से आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। सो आप एक बार ज्योमेट्री वगैरह, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लेना एक बार, और कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इसे रब करते हैं। ये यूनिट नंबर 1 आप हर बच्चा लिख लो। यूनिट नंबर 1 1 बाय 1 मैं रब करके अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप अच्छे से लिख लो, और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसे रब करके। सो बच्चों अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 का, जो ये भी हाई प्रायोरिटी वेटेज टॉपिक है, जहां से हम क्वेश्चंस के थ्रू चीजों को समझेंगे। तो फर्स्ट है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। सेकंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड हो गया VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंड रिलेटेड टू रूल्स एंड एप्लीकेशन, ठीक है। और चौथा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो ये 4 टॉपिक आपको यूनिट नंबर 2 में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यूनिट नंबर 2 करना है, तो ये 4 टॉपिक बस पढ़ना है। अगर कुछ नहीं आता है, देखो एग्जाम्स में क्वेश्चंस क्या आएंगे कैसे आएंगे, हमें मिड सेमेस्टर का हर बच्चा का नहीं समझ सकता, बट हाँ मैं जो बोल रहा हूँ इतना से ही मिड सेमेस्टर भी होता है, इतना ही से एंड सेमेस्टर भी होता है। तो आप एकदम सीट बेल्ट और किसी टेंशन से नहीं जूझे। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ बहुत अनुभव है, आप एकदम डैम श्योर रहो कि हम से ज्यादा अनुभव आपके यूनिवर्सिटी में और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में शायद ही इस प्लेटफॉर्म पे किसी के पास होगा। तो आप देख सकते हो जो भी चीजें हैं मैं जो बता रहा हूं, आप जाके पिछले जितने भी साल के आपके PYQ है जाके उठा के लगा डालो, देखना कि सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से आते हैं कि नहीं। तो एक बार आप चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं सही 100% सही हो सकता है। सो आप उस चीज को चेक करने के लिए आप एक बार मिला लेना। मैं बोल रहा हूं ना एग्जाम से पहले मैं लिख के जो दे दूंगा वही PYQ आपके एग्जाम में छपेगा। मैं बोल रहा हूं कि यहां तक न्यूमेरिकल डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। सो एक एक चीज आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे
यहाँ पे है। सो आप निश्चिंत रहो, और कैसे एग्जाम्स को कैसे मद्देनजर रखते हुए कैसे हमें लेक्चर्स को चलाना है और कंटेंट को कैसे प्रोवाइड करना है, आप हमसे बेहतर नहीं जानते। तो प्लीज आप ज्यादा हमें ज्ञान देने का कोशिश ना करें और पढ़ाई करें मन मार के। एक बार अगर आप पढ़ाई कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इधर आप अपने सीनियर्स को भी बता देना कि कल से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 1 आ रहा है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन के ऊपर एक जो भी लेक्चर नंबर 1 आ रहा है। सो आप बता देना अपने सीनियर्स को कि कुर्सी की बेड़िया बांध ले, रौनक सर उड़ान भरने वाले हैं, तो निश्चिंत तरीके से आप पढ़ाई करें। सो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि यूनिट नंबर 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं पॉज करता हूं और देन लेकर आता हूं यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। सो यूनिट नंबर 3 के ऊपर अब बात करेंगे। तो यूनिट नंबर 3 में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट नंबर 3 में जो बेसिकली मैं देखूंगा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनिट नंबर 3 से जो क्वेश्चंस आते हैं वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस आमतौर पे नहीं होते हैं। सो यूनिट नंबर 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक न्यूमेरिकल फॉर्म में जितने भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल वाले यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 से होते हैं। तो आप देखो जो यूनिट नंबर 3 में आपको नर्स्ट इक्वेशन को समझना जरूरी है। यहाँ से अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो यहाँ से कंसेप्ट उसके मिलते जुलते रहेंगे। ईएमएफ एंड इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स को समझना जरूरी है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिजन, यहाँ से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपके बनते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कोरिजन एंड इट्स टाइप्स, फ्यूल सेल्स एंड बायोसेल्स, बायोफ्यूल्स एंड फ्यूल। एक मिनट मैं सिलेबस को चेक कर लेता हूं। फ्यूल सेल्स और बायोफ्यूल्स, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। सो आप देख लो, लीड एसिड स्टोरेज सेल, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लीड एसिड स्टोरेज सेल कॉमा लीड एसिड स्टोरेज सेल, ठीक है। तो आप कुछ करो नहीं या नहीं करो, बट हाँ मैं अपने एंड से देखूं और बताऊं तो इतना ये जरूर कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, बस इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से बच्चों को डर लगते हैं, तो अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होगा बट अभी हमारे पास समय है तो आप निश्चिंत रहो, मैं ये भी करवा दूंगा। बट हाँ अगर उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो आप ये तो पार्ट एकदम कर लेना, ये भी मत करो लेकिन हाँ ये कर लेना, यहां से क्वेश्चन आएंगे। सो आप निश्चिंत रहना, आएंगे तो बन जाएंगे। सो आते हैं अब इसे रब करके, आप अच्छे से आप देख लो, आपको क्लियरली विजुअल है चीजें। सो अब वीडियो को पॉज करता हूं और लाता हूं यूनिट नंबर 4 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो बच्चों अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 के जो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से भी आपके जो भी एग्जाम्स में आपके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं यहां से आते हैं, लाइक हार्डनेस ऑफ वाटर, और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी यहां से आते हैं। तो आपको आप क्या बोलते हैं 20 से 28 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सो हार्डनेस ऑफ वाटर आपको 28 नहीं तो 21 तो आपके बनते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। सो हार्डनेस ऑफ वाटर आपको देखना पड़ेगा। हार्डनेस ऑफ वाटर में ईडीटीए और अल्कलिनिटी मेथड, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, जियोलाइट प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। जियोलाइट और सोडा लाइम एक बार देख लेना, जियोलाइट उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्केल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉयलर कोरिजन कैसे होता है, यही 5 टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आपने देख लिया होगा और अच्छे से आपको क्लियरली विजुअल होगा। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहां हम यूनिट नंबर 5 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो तब तक वीडियो को पॉज करते हैं और आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो आते हैं हम बात करेंगे अब यूनिट नंबर 5 के ऊपर। तो यूनिट नंबर 5 है पॉलीमर एंड प्लास्टिक। तो इसमें पहला जो क्वेश्चंस आपको टॉपिक से आएगा थर्मोसेटिंग रेजिन एंड थर्मोप्लास्टिक। इसका डिफरेंसेस वगैरह आपसे पूछ सकते हैं।
सो नेक्स्ट सेकंड आपसे पूछ सकता है पॉलीमराइजेशन। ये चैप्टर मतलब सारे पूरे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के जो भी सिलेबस है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज और इंपॉर्टेंस यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 5। आप बस ये दोनों को करके चले जाओगे तो आपके आउट ऑफ मार्क्स पहुंच सकते हैं। तो आपके पास अगर समय कम रहेगा एग्जाम्स में तो लास्टली आप 1 और 5 को जरूर करके जाना। 1, 5 और सिंथेसिस ऑफ ड्रग, इतना अगर कर लोगे तो आउट ऑफ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यही चीजें होगी। सो आप तीन को अगर कर लोगे तो एकदम आप आउट ऑफ मार्क्स पे पहुंच जाओगे। और वो 3 कौन होंगे? पहला, 5वां और 6ठा, जो कि काफी इजी है। पॉलीमराइजेशन, इसके ऊपर सवाल पूछेगा। रेडिकल, फ्री रेडिकल, कार्बो कटायन, कार्ब अनायन, इन तीनों पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नियोप्रीन, ब्यूनाइन, देखो सिलेबस को देख ले रहा हूं क्योंकि कोई भी चीजें छूटे ना। ब्यूनाएस, ये सब का सिंथेसिस वगैरह आप देख लेना। इनका जो भी फॉर्मेल्डिहाइड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो सर फॉर्मेल्डिहाइड को। ठीक, और इनऑर्गेनिक पॉलीमर में आपका सिलिकॉन्स आप देख लेना। इपॉक्सी रेजिन, आप देख लेना। और स्ट्रक्चरल बिटवीन, और ये देख लेना। लास्ट जो है पॉलीइथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो यही 5 टॉपिक इस यूनिट से इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप इतना करके चले जाते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप डैम श्योर रहो कि इससे बाहर आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सो इसके बाद आपको मतलब क्लियरली विजिबल है, चीजें आपको अच्छी तरीके से दिख रही है। आप लोग ये जो भी चीजें लिखवाई जा रही है, मैं आशा करूंगा कि आप अपने नोट कॉपी पे लिखोगे और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज में आप इन सारे यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मेंशन करोगे, ताकि आप एग्जाम से पहले किन चीजों को रिवाइज करना है आप देख सको, समझ सको। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जहां हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। लास्ट यूनिट बट नॉट द लिस्ट, यहां से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो यहां से आपको डाई-अल्डर मैकेनिज्म, आपको इसे करके जाना है। सिंथेसिस ऑफ ड्रग, एस्पिरिन का यूजेज, फॉर्मेशन वगैरह और भी चीजें आप बस इतना कर लो। दैट्स ऑल। कहां कैसे और इसका प्रॉपर्टीज आप पढ़ लो, इतना दैट्स ऑल इनफ है यूनिट नंबर 6 का, बस इतना ही पढ़ना है। इसी के साथ हम सेशन को खत्म करेंगे। आप अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा चीजें। अब इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे। इतना हर एक बच्चा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आप पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2, 2 पेज में तो इतना ही चीज आ ही जाएंगे। तो आप इतना पहले स्टार्ट करने से पहले, ताकि आप फ्लैश रिवीजन एग्जाम्स के टाइम आप कर सको। यही था हमारा काफी इंपॉर्टेंट चीज, जो मतलब काफी बात करना जरूरी था। आप आशा करूंगा कि आप, और जो बच्चा लिखेगा
वो कमेंट में लिख लेगा अपने अपने जो भी चीजें हैं वो कमेंट में प्रॉमिस लिखेगा हमें, ताकि हम समझे कि आप पढ़ने के लिए तत्पर हो और मैं आपको पढ़ाने के लिए भी तत्पर हूँ। सो आप देखता हूँ कि कैसे इस सेशन को चलाते हैं आप लोग। और अगर आप पूरा देखोगे, और मैंने एक अनाउंसमेंट पहले कर चुका है वो, कि जो बच्चा हमारे कमबैक एकेडमी चैनल से, यूट्यूब चैनल से पढ़ाई करके 9.5 सीजीपी पूरे बिहार इंजीनियरिंग में लाता है और वो बताता है कुछ हमारे कॉमन सवालों का जवाब, और उसका जो भी चीजें होंगी, ऐसा नहीं है ऑथेंटिक, जो भी अगर पढ़ाई करके हमारे चैनल से लेके आता है मार्क्स, तो उसे कमबैक एकेडमी रौनक सिंह की तरफ से 1000 रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। सो काफी अच्छा लगेगा हमें उस बच्चे को मतलब एक पुरस्कार पुरस्कृत करके। सो आप मेहनत कीजिए, अगर आप उनमें से आप भी एक हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं लाता है, लाता ऑब्वियस ही चीज है। तो अगर आप भी आओगे तो रौनक सिंह कमबैक एकेडमी आपको भी पुरस्कृत करेगी, आपके कॉलेज में आएगी। सो मेहनत करते रहिए और ध्यान दीजिए कि कैसे क्लासेस को चलाना है। सो आप निश्चिंत रहो कि मतलब हम पे डाउट मत करो, बट आप चीजों को समझो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, और सेशन को जरूर शेयर करो, अपने अपने दोस्तों के पास भेजो। जो भी बच्चा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में है, मतलब दिक्कत आ रही है, वो इधर उधर जा रहा है, आई नो कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, बट हाँ मैं बता दूं कि बच्चा आप पढ़ के देख लेना। फिर आप यही कहावत कहोगे कि अब पश्चाताप का होता है चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बार सेमेस्टर आपने देख लिया तो एक बार और फिर भरोसा करके देखो, इससे बाहर क्वेश्चन सवाल नहीं आते हैं बच्चा। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इस रोड मैप को फॉलो कर लो, यही मेरा रोड मैप था। और आप मतलब जैसे मैं बताऊं सिर्फ उतना चीजों को आप फॉलो करके देखो। अगर नहीं होता है तो आप जो बोलोगे सो बोलो, मैं मान लूंगा भाई, उससे ज्यादा नहीं आते हैं एग्जाम्स में क्वेश्चन, जो भी आएंगे यही से आएंगे। सो मैक्सिमम जो भी चीजें था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। और जो बच्चा हर एक अपने अपने ब्रांच में भेजो इस वीडियो को, ताकि आपका जो भी बच्चों के मन में एक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का डर हो, से बताओ यार कि कमबैक एकेडमी रौनक भैया आ गए हैं। सो दिक्कत जो भी होगा मैं देख रहा हूं, और नहीं टेंशन लेना है भाई, जब तक हम खड़े हैं। क्या आपको पिछली बार जब दिक्कत आया था, पिछली बार तो हमारे पास काफी कम समय था, क्या मैंने दिक्कत होने दिया? नहीं होने दिया। आप बोलोगे नहीं होने दिया, नहीं होने दिया, तो कैसे नहीं होने दिया? मेरे पे खुद पे भरोसा है, मैं जब तक खड़ा हूं मैं आपको पीछे नहीं हटने दूंगा, आपको हारने नहीं दूंगा। तो आप मेरे पे बिलीव रखो। और हाँ, जो बच्चा कमजोर है एक बार मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम में आकर देखे, अगर उससे बेस्ट रिजल्ट नहीं आते हैं तो जो बोलेगा सो, और क्वेश्चंस जो भी चेंज आपके प्रॉब्लम्स जो भी होंगे, आप वो प्रॉब्लम डायरेक्टली मेरे तक पहुंचेंगे अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में हो। तो अगर आपको ऐसा नहीं है कि मेंटरशिप प्रोग्राम ओनली यही चीजों पे बेस्ड है, मेंटरशिप प्रोग्राम में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ आपके एम्बिशंस वगैरह, गोल वगैरह कुछ भी होगा, आपको उसके बारे में समझना हो तो आप हमसे बात कर सकते हो। और रौनक सिंह कमबैक एकेडमी आपको बताएगी, आपको सजेशन देगी, अच्छे सजेशंस जो लाइक आप अपने जीवन में बेहतरी के लिए आप ऐड ऑन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।